नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बलूचिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया गया है, जिसमें 32 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। ये जो धमाका है वो कराची क्वेटा हाईवे पर हुआ है। एक बार फिर इस धमाके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और पाकिस्तान की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी भी पोल खुल गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो बलूचिस्तान से खबर आ रही है उसने एक बार फिर दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए, दुनिया को नहीं, पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर कालिख पुती जा रही है। इतना सब कुछ, ये आर्मी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज 3 घटनाएं हुई है। एक जो है कलात के पास, कोलवा के पास बीएलए का हमला हुआ है, और ये जो बड़ी घटना जिसका जिक्र हो रहा है ये खुजदार एक जगह है, 0 पॉइंट खुजदार में। ये बेसिकली क्वेटा और कराची हाईवे, बलूचिस्तान के अंदर ही हाईवे के पास खुजदार नाम का एक जगह है जहां के 0 पॉइंट के ऊपर 8 गाड़ियां आर्मी की आ रही थी जी। एक बस था और उसमें जो टारगेट किया गया, तो टारगेट हुआ तो 3 गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई। 3 गाड़ियां ब्लास्ट होती हैं जिसमें 32 लोगों की मारे जाने की खबर है और कई सारे लोग अभी इस वक्त अस्पताल में हैं। पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। जो इनिशियल जो लग रहा है वहां के अधिकारियों को कि ये कोई सुसाइड बॉम्बर का काम है, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से जो है ये किया गया है। मतलब ये कारवां जा रहा था और किसी गाड़ी ने आकर के सीधे सीधे जो है वो उस पर टक्कर मारा और गाड़ी के अंदर विस्फोटक इतना ज़्यादा था कि 3 गाड़ियां जो हैं वो, ये ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा में हुआ था कि भाई आपने गाड़ी के अंदर बहुत सारा बारूद आपने रख लिया, उधर से काफिला आ रहा है और आपने सीधे जाकर के उस पर टक्कर मार दी और ब्लास्ट हो गया है। तो बहुत बड़ी ये घटना जो है वो वहां से हो रही है। 32 आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के वो मारे गए हैं। वहां पे पूरा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, पता नहीं कि वो वहां पे कितना क्या कर पाएंगे। और ये बिल्कुल ही वेल प्लान तरीके से, इसका मतलब ये है कि बीएलए वालों को पूरी तरीके से इनके मूवमेंट के बारे में मालूम था, गाड़ी में कौन कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे, और बकायदा घात लगा करके ये लोग इंतज़ार कर रहे थे और ये सारी चीज़ें हुई। साथ ही साथ ये घटना तो हुई ही, इसके बावजूद इसके अलावा 2 और घटनाएं, ये उस जगह की तस्वीर है, ये जो जिस 32 लोगों की मौत जो हुई है, उसके अलावा कलात और कोलवा के अंदर ये पिछले 24 घंटे में 2-2 अटैक हुए हैं, जिसमें रिमोट कंट्रोल आईईडी से जो है लोगों को निशाना बनाया गया है। कहने का मतलब क्या है, यू आर लूजिंग ग्राउंड। आप जो है इतना वो क्या बन गए, वो फील्ड मार्शल है ना, मौलाना मुनीर जो है वो मौलाना फील्ड मास्टर बन गया और अपने लोगों को वो बचा नहीं पा रहा है। लेकिन इन सब चीज के बीच एक बात और समझने की है कि एक 35 मिनट का वीडियो बीएलए ने जारी किया। वो जो एक ट्रेन को जो अगवा करके बाकायदा 200 के आसपास लोगों को हिरासत में लेकर के जो पुलिस वालों को मारा गया, आर्मी वालों को पाकिस्तान का, तो बीएलए का ये बहुत बड़ा जो है वो ऑपरेशन दर्रा उसको कहते हैं। तो वो जो ऑपरेशन के ऊपर जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था, क्या कैसे इन लोगों ने महिलाओं को, बच्चों को मारा, ये किया वो किया, ये पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की आईएसआई वो युद्ध नहीं लड़ती, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। बस एक ही काम ये करते हैं, ये झूठ बोलने में इतने माहिर, इतने उस्ताद हैं कि सिर्फ फेक नैरेटिव और वहाँ का जो मीडिया है जो आर्मी के इशारे पे कथक करता है और वो सारी चीज़ों को, तो वो 35 मिनट का वीडियो उसने बीएलए ने जारी किया है और बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जनता को उस ऑपरेशन के बारे में गलत जानकारी दी गई।
बीएलए ने बताया कि किस तरह से ये वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान्ड हम लोगों ने किया। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे बच्चों को, महिलाओं को, दरअसल ये पूरा ऑपरेशन में ये बिल्कुल ही बीएलए ने बड़ा ही एहतियात बरता था। क्या वीडियो से एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी एक्सपोज हुई है। सारा चीज ये तो झूठी, ये तो कार है ना, जी ये तो मौलवी मौलाना मदरसा छाप आर्मी है। ये लोगों का कोई, इसको, इनके पास कोई गैरत ही नहीं है। आप मार खा जाते हो, पिट जाते हो, आपके पास इतना भी कैलिबर नहीं है कि आप बलूचिस्तान या बीले से जो है सीधा सीधा जाकर के लड़ाई लड़ो। भाई यहाँ पे कर रहे हैं ना भाई, नक्सली है ना, नक्सलाइट्स, देशद्रोही, गद्दार, आतंकी गैंग, नक्सलियों का, वामपंथियों का कैसे ठोक रहे हैं हम लोग। लेकिन डॉक्टर साहब अभी 12 घंटे भी नहीं हुए कि पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट भी कहा कि बढ़ाया, उसका ऐलान किया, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हमला होना ये एक बहुत बड़ी चूक है। देखिए वो तो सिर्फ ये चोर कौम है, वो आर्मी वाले वो वर्दी थोड़ी पहने, वो डकैत लोग हैं। वो ये सारा ऑपरेशन मुनीर ने कराया ही इसलिए कि मैं कंटिन्यू हो जाऊं और माल ज्यादा आ जाए। माल ज्यादा आएगा तो फिर हम जो है और ज्यादा लूटेंगे, उससे कोई थोड़ी अंतर पड़ने वाला है। भाई अभी आप तो जब से तुम अलग मुल्क बने हो 4 बार तुम हार चुके हो, हर बार तुम अपने बजट को बढ़ाते हो और उसमें सिर्फ आप चोरी करने के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिफरेंस क्या है कि जो पब्लिक ओपिनियन जो था, वो बीएलए ने साफ साफ बताया कि भाई हम लोगों ने गाड़ी को रोका, आराम से जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको बाहर निकाला, जो फैमिली वाले लोग थे उनको बाहर निकाला, जो बलूची थे उनको बाहर निकाला, जो जो आर्मी पर्सनल थे हमने सिर्फ उनको ही मारा। इट्स अ वॉर। ये सारी चीजें तो मुझे लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से ये इस तरह के हमले की शुरुआत हुई है और जिस हिसाब से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, ताराचंद जी ने वो बलूचिस्तान के ऊपर भारत से जो है मदद मांगी है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से भी पहले एक घोषणा की थी कि बलूचिस्तान के लोग हमारे, और जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान के अंदर में बलूचिस्तान के प्रति एक संवेदना, एक सहानुभूति, एक समर्थन दिख रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत। और इस एक तो ट्रेन वाले इंसिडेंट के बाद आपके जो है ट्रेंड लोग सब थे वो बत्तख की तरह, मुर्गी की तरह जो है कट गए। इनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि भाई अगर आप 200 आर्मी वाले हैं जी तो कम से कम आप लड़ते तो। भाई आपकी बंदूकें वही रह गई, ट्रेनिंग वही के वही रह गई, आप कार की भांति आप यहां इंतजार करते रह गए। आपने क्या किया? आपके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी की जो भद्द पिट रही है कि हिंदुस्तान वाले भी आए, घुस के मार के चले गए, तो भाई तुम मदरसा छाप आर्मी ट्रेनिंग सेंटर खोलोगे तो वहाँ प्रोफेशनल रिस्पांस तो वहाँ मिलेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर है, दुनिया को भी समझ में आना चाहिए, बलूचिस्तान की आवाज़ जो है पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब बलूचिस्तान आखिर चाहता क्या है? क्योंकि उसका जो मंसूबा है वो साफ है कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। क्या अभी इस तरह के और हमले होंगे? देखिए अभी तो 3 जगह से आवाज़ आ रही है जी। सिंध में चल रहा है कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। कल खबर आई कि खैबर पख्तूनवा के अंदर ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, उसने घोषणा की है कि भाई हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे, इस्लामिक मुल्क बनेगा। ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये मौलाना जो है ये फर्जी इस्लामी है, ये इस्लाम को मानता नहीं, ये शराब पीता है, चोरी करता है और हवाला करके जो है अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। ये चोर उचक्के जो है ये शरिया कानून को नहीं मानते, यहाँ सेकुलर ये डेमोक्रेसी लेकर के आना चाहते हैं। तो ये तालिबान जिनको आर्मी वालों ने ही ट्रेन किया, अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं चल रहा, इसलिए हम एक अलग इस्लामिक मुल्क बनाएंगे जो अफगानिस्तान के पैटर्न पे होगा। अफगानिस्तान से सटा हुआ वो जो इलाका, जहाँ पुश्तून जो इलाका है वहाँ की बात वो कर रहे हैं। तो एक तो उधर भी हल्ला हो रहा है, इधर सिंधु देश की मांग चल रही है। सिंध में जो है पानी को लेकर के वहाँ राष्ट्रपति की बेटी को ही कल खदेड़ दिया गया। उसके अलावा ये बलूचिस्तान भी अपने आप को अलग, बलूचिस्तान का मामला तो 1947 से ही चल रहा है।
दे नेवर वांटेड टू गो विद द पाकिस्तान। ये स्टेट ऑफ कलात था, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस खुद ही घोषित कर दिया था, लेकिन आर्मी जाकर के वहाँ पे ज़बरदस्ती आपने उस पर कब्जा किया। तो आप देखिए कि पाकिस्तान धीरे धीरे कैसे ही अपनी ही विरोधाभास में वो फंसा रह गया है। और ये जो बजट बढ़ाने की बात हो रही है, भाई पैसे होंगे वैसे आपको प्रेस रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पॉकेट में पैसे भी तो होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान लगातार भारत से भी गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत की अभी तक खामोशी, ये क्या है? नहीं, भारत खामोश कहाँ है? भारत खामोश नहीं है, भारत तो पूरा तरीके से समर्थन दे रहा है। भारत की जनता बलूचिस्तानियों के साथ है, प्रधानमंत्री लाल किला से भी कह चुके हैं। तो इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि एट द टाइम व्हेन थिंग्स विल बी टेस्टेड, हिंदुस्तान जो है बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होगा। वहाँ ह्यूमन राइट्स अवहेलना हो रही है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, वहाँ लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, आर्मी वाले हेलीकॉप्टर में लोगों को ले जा करके ऊपर से गिरा दे रहे हैं पब्लिक के सामने बीच बाजार में। तो ये सारे अत्याचार के खिलाफ तो हिंदुस्तान आवाज़ उठाएगा ही, और आवाज़ उठा भी रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान के 32 जवान, ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और कई तो घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद वहां पर सर्च अभियान जरूर तेज कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो ये खबर आई, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुल गई है कि वो किस तरह से यहाँ पर बुजदिल है, कमजोर है, और वो BLA का सामना तक नहीं कर पा रही है। पूरी प्री प्लान करके इस अटैक को अंजाम दिया गया, जिसमें 32 जवान हलाक हो गए हैं। तो बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।